लाइक और सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आज आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ एंड दैट न्यूज़ इज़ आई एम गोइंग टू बिकम चाचू अगेन। हमारी इतनी बड़ी फैमिली में एक और पर्सन का इजाफा होने वाला है। अब देखना ये है कि ये इजाफा एक प्यारी सी लड़की करती है या लड़का। सबसे पहले बात करते हैं मलिक फैमिली की। मलिक फैमिली कंसिस्ट ऑफ 17 मेंबर्स और यही तादाद किसी ज़माने 25 हुआ करती थी। जैसे कि कुदरत का कानून है, जिसने आना है उसने जाना भी है। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की वैसे डेथ हो गई थी। एक मेरे अंकल वो अबू धाबी शिफ्ट हो गए थे विद फैमिली, तो कभी कभार छुट्टियों में वो चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो अभी तादाद है वो 17 है। बताने का मकसद ये है कि जो न्यू मेहमान आने वाला है वो इसी काउंटर में चेंजिंग्स करने वाला है। मीन जो हम लोग 17 थे वो अब 18 होने वाले हैं। बेबी के फादर की बात की जाए तो वो मेरे बड़े भाई हैं। आई रेस्पेक्ट हिम अलॉट, क्योंकि कहा जाता है कि जो बड़े भाई होते हैं वो फादर फिगर होते हैं। मैंने उनसे बचपन में कुट भी बहुत खाई है, प्यार भी बहुत ज़्यादा है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे बहुत सोच के बहुत प्यारे नाम रखे हैं। उनका नाम सनी मलिक है, मेरा समी मलिक है। बेसिकली वो मेरे फादर का होटलिंग का बिजनेस भी संभाल रहे हैं, यूट्यूबर भी है एंड अ प्रोफेशनल ट्रेडर टू। एंड अगर भाई की फैमिली की बात की जाए, ही हैज़ ऑलरेडी 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। एक का नाम है अहमद अली विच इज़ बेबी बॉय एंड वन इज़ बेबी गर्ल जिसका नाम है फातिमा। बेसिकली दिस बेबी वुड बी द थर्ड वन जो उनकी खुशियों में इजाफा करने वाला है। This is Fatma, read in class 1 and this is Ahmed Ali, read in class 3। अगर इन दोनों के करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो अहमद बहुत ज़्यादा नॉटी बॉय है, पता नहीं इसने अपना शैतानी दिमाग कहाँ से पाया है। अगर फातिमा की बात की जाए तो इसके बिल्कुल अपोजिट है। फातिमा बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत ज़्यादा हम्बल गर्ल है। अब देखना यह है कि जो थर्ड चाइल्ड है वो किस पे जाता है। बेबी को हम लोग रिसीव करने गए, मैंने उसे देखा, उसे उठाया, उसे प्यार किया। हिज फर्स्ट लुक वाज सो क्यूट एंड बिलीव मी, मुझे अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। गाइस कैसा लगा आपको बेबी? आई होप बहुत प्यारा लगा होगा। आई लाइक हिम सो मच। अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन बेबी की लीक करूं तो बेबी का नाम मोहम्मद हम लोगों ने रखा था और ये एजाज़ उनके पेरेंट्स को नहीं, उनके ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर को होता है, क्योंकि हमारे घर में रस्म व रिवाज ये है कि जब भी बेबी पैदा होता है उसका नाम ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर या फिर हमारे अब्बा व अजदाद में से कोई रखता है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये होती है कि अपने हाथों से, अपने खलूस से बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बना के कुछ खिलाया जाए। सो लेट्स सी हमारी दावत में क्या होता है। क्या मसाला भाई? ये तो मैं लाचियां पीसी हैं अपने वक्त अंदर सही करके मसाले को फिल करना है नाज़रीन। इसको हम स्टीम करेंगे, स्टीम करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे और हमारा चला बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से हैं? मैं कराची में रहता हूँ। इस वक्त हम लोग शाहपुर आए हुए हैं अपने कज़न्स के पास। तो एक तो यहाँ जब भी हम आते हैं दावतों के अंबार लग जाते हैं, तो मैं अभी ज़रा आउटिंग पे जा रहा हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका नाम बोलो। अच्छा, हमना कहाँ पे रहती है? चाचा कराची रहते हो? अच्छा, पापा का क्या नाम है? जाहिद। पूरा नाम? जाहिद। चखने की बारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। These video clips are basically the evolution of मोहम्मद, कि किस तरह हमने मोहम्मद को हॉस्पिटल में पाया, उसकी फ़र्स्ट लुक कैसी थी और फर्स्ट लुक के बाद किस तरह हम लोग उसे घर लाए, उसके बाल उतारे। यू नो ना, मुस्लिम फैमिली सिस्टम सबसे पहले अपने बच्चे के बाल उतारते हैं जिसको हम लोग झंड का नाम देते हैं। उसके बाद हर बच्चे की तरह मोहम्मद में भी चेंजिंग्स आना शुरू हो गई। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा हेल्दी था, उसके बाद वीक होना शुरू हो गया, उसका रेडिश टाइप कलर था, फिर उसका कलर बहुत ज़्यादा साफ़ शफाफ
साफ और वाइट होना शुरू हो गया। एंड बिलीव मी, ये वो बातें हैं जो जस्ट फील की जा सकती हैं, उसको बताया नहीं जा सकता। बेसिकली मोहम्मद मेरी आंखों के सामने ही बड़ा हुआ है एंड अभी उसकी फ्रेश लुक आपको दिखाता हूँ कि वो अब किस तरह है। सो गाइज, इंट्रोड्यूसिंग यू मोहम्मद। आइए इसे चट करते हैं और देखते हैं कि उसको कोई पोएम आती है या नहीं। ऊंची आवाज से। ऊंची आवाज से नहीं आती। अच्छा, हल्की आवाज से सुना दो। गाइज, बच्चे आप लोगों ने देख लिए, वालिदैन के नज़दीक बच्चों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उनकी आंखों की ठंडक होती है। तो आखिर में मैं एक बात ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग पेरेंट्स में से हैं तो बाज़ औक़ात बच्चों की शरारतें, उनकी मासूमियत, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं, उनकी हरकतें वो इंसान को बहुत ज़्यादा दिल को लुभाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बाज़ औक़ात वालिदैन जो है ना, वो बच्चों को या फिर एक्स्ट्रा केयर करने लग जाते हैं या फिर मोबाइल या इस तरह की गैर ज़रूरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं, जिससे बच्चों की आई साइट या इस तरह की चीज़ों में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लग जाता है। तो इस चीज़ से दूर रखें। एंड सेकंड, अगर आप लोग पेरेंट्स वाली कैटेगरी में अभी नहीं गए तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने बूढ़े वालिदैन का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, उनका इसी तरह ख्याल रखें जिस तरह उन्होंने आप लोगों का ख्याल रखा है, आप लोगों को परवरिश करके पाल पोस के बड़ा किया है। ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। बड़े भाई के और भी दो प्यारे से बेबी हैं। एक रहमत है और दूसरा नहीं। हाँ अंदर सही करके मिसाले को फिल करना है। मेहंदी भी लग गई गाना को। मेहंदी रचेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं यहाँ शाहपुर आया हुआ हूँ अपने कजन्स के पास। तो आगे फिर बस ना यार साथ यार, ये तो ऐसे तो नहीं कर रहा है।